नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, रोज़ लीजिए गहरी सांस और अपने स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से सुधार कीजिए। नेचुरल हेल्थ का मंत्र है गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेना एक प्राकृतिक और शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और यह बहुत आसान है, बस ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। सांस लेना ही ज़िंदगी की डोर है, जब तक सांस है तब तक ज़िंदगी है। आप सोच कर देखिए, थोड़ी देर के लिए सांस हमारी बंद हो जाए तो हमारे प्राण पखेरु हो जाएंगे। ये एक प्राचीन कहावत है कि सांस की महत्वता जो दर्शाती है, सांस लेना ही ज़िंदगी की डोर है, जब तक सांस है तब तक ज़िंदगी है। सांस लेना जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। गहरी सांस लेना इस प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाता है। आज की भगदौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, जल्दबाजी ने हमारी सांसों को तेज़ और उथला बना दिया है। आधुनिक जीवन की तनावपूर्ण स्थितियों के कारण हमारी सांसें तेज़ और उथली हो जाती हैं, जिससे हमारे शरीर और मन पर नकारात्मक असर पड़ता है। तो हमारी गहरी सांसें हमें लेनी क्यों चाहिए? गहरी सांस लेने से हमारे फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा मिलती है। ब्लड फ्लो बेहतर होता है। गहरी सांस लेने से रक्त संचार में सुधार होता है, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचते हैं। गहरी सांस लेने से हमारे शरीर में तनाव कम होता है और हम अधिक शांत और स्थिर महसूस करते हैं। गहरी सांस लेने से हमारे दिमाग को शांति मिलती है और हम अधिक स्पष्ट और तर्कसंगत सोच पाते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। गहरी सांस लेने से हमारी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और हम अधिक आराम महसूस करते हैं। प्राणायाम एक प्राचीन योगिक प्रथा है जिसमें सांसों को नियंत्रित करने की कला सिखाई जाती है। यह हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। अपनी सांस को ज़बरदस्ती न रोकें। सांस को ज़बरदस्ती रोकने से आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपको चक्कर आने लगे तो तुरंत प्राणायाम करना बंद कर दें। जिन्हें दिल की बीमारी है, अस्थमा, बीपी है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लें। आपकी सांस जितनी शांत और स्थिर होगी, आपका मन उतना ही हेल्दी, आपका शरीर उतना ही खुश रहेगा। शरीर और मन आपका शांत रहेगा, एंजाइटी ख़त्म होगी और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। गहरी सांस लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। गहरी सांस लेने से आराम मिलता है और तीव्र भावनात्मक अवस्थाएं शांत होती हैं। उथली सांस लेने से चिंता और तनाव बढ़ता है, जबकि गहरी सांस लेने से शरीर की गति धीमी होती है, उसे ऑक्सीजन अधिक मिलता है। और तो सामान्य रूप से सांस लेना शुरू करें, उसके लिए ज़रूरी है हम अपनी हर सांस पर ध्यान दें। तो गहरी सांस कितने सेकंड की होनी चाहिए? गहरी सांस रोक कर रखने के दौरान हम आपसे 20 सेकंड तक रुकने के लिए कह रहे हैं। कुछ अभ्यास के बाद यह आसान हो जाएगा। गहरी सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही तो सबसे पहले शांत होकर बैठें, सीधा बैठें या आगे की ओर झुकें और धीमे धीमे सांस लें। अगर अस्थमा या एलर्जी है तो इन्हेलर का प्रयोग करें। ताज़ी हवा में जाएं, पानी पिएं। यदि ऑक्सीजन का स्तर 94% से कम हो, सीने में दर्द या भारीपन हो तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कुर्सी पर बैठकर आगे की ओर झुकें। अपने सिर तथा हाथों की मेज़ पर को तकिए पर टिकाएं। यह फेफड़ों के लिए जगह बनाता है। होठ सिकोड़ कर सांस लेना। नाक से धीरे धीरे सांस लें, मुड़े हुए होठों के माध्यम से इसे बाहर छोड़ें। पंखे के सामने बैठे, खुली खिड़की कर दें, ठंडी हवा से आराम मिलेगा। गर्म पानी की भाप लेने से वायु मार्ग खुल जाते हैं, जो भीड़ भाड़ के कारण सांस लेने में दिक्कत होने पर फायदेमंद है। गर्म पानी पीने पर भी सांस की तकलीफ दूर हो सकती है। डॉक्टर को कब दिखाना है? आपको जब सांस फूलने लगे, गड़गड़ाहट की आवाज़ आए, सीने में दर्द हो, तो गहरी सांस लेने का क्या मतलब है? डायफ्रामेटिक सांस लेते समय आप जानबूझकर अपने डायफ्राम का उपयोग गहरी सांस लेने के लिए करते हैं।
सामान्य रूप से सांस लेते समय आप अपने फेफड़ों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते और डायफ्रेगमेटिक सांस आपको अपने फेफड़ों की 100% क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो दिन में 15 मिनट तक धीमी गहरी सांस लेने का अभ्यास करने से आपका रक्तचाप कम करने में मदद मिल सकती है। तो कैसे चेक करें फेफड़े स्वस्थ हैं या नहीं? स्वस्थ फेफड़ों की मुख्य पहचान आसानी से बिना किसी शोर के सांस लेना, सामान्य श्वसन दर 12 से 20 मिनट, बिना किसी थकान के शारीरिक विधि करना है। सीने में दर्द न होना, लगातार खांसी न आना और पल्स ऑक्सीमीटर पर 95% से अधिक ऑक्सीजन स्तर होना भी स्वस्थ फेफड़ों का संकेत है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए। गहरी सांस लेने से विश्राम प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में मांसपेशियों का तनाव कम होता है और आप सांस लेने के साथ साथ मांसपेशियों को धीरे धीरे शिथिल करने का अभ्यास कर सकते हैं। गहरी सांस लेने से चिंता और साथ तनाव कम होता है। धीमी और गहरी सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे शरीर को आराम मिलता है। गहरी सांस लेने भले ही अप्राकृतिक लगे, लेकिन इसके कई फायदे हैं। गहरी सांसें अधिक कारगर होती हैं। इनसे शरीर में आने वाली ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा आदान प्रदान होता है और इससे हृदय गति धीमी होती है, रक्तचाप स्थिर होता है, तनाव कम होता है। तो गहरी सांस लेने के लिए आपके लिए सबसे आसान है कि आप इस पर ध्यान लगाएं, अपनी सांसों को गिनें। इसे कभी कभी अति सांस लेना भी कहा जाता है और वास्तव में इससे आपको सांस फूलने जैसा महसूस होने लगता है। सांस लेने समय आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। अत्यधिक सांस लेने से आपके रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हो सकता है, जिससे हाइपर वेंटिलेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अपना मुंह बंद करें, नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस लेते समय ऐसा महसूस करें कि आपका पेट हवा से भर रहा है, गुब्बारे की तरह फूल रहा है। होठों को सिकोड़कर धीरे धीरे और आराम से सारी हवा बाहर निकालें, जैसे आप बुलबुले उड़ा रहे हों। तो बस इसी तरह आप सांस लीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपको सुकून महसूस होगा, आपका टेंशन दूर होगा। तो 10 से 30 मिनट की धीमी गति से सांस लेने की सलाह सभी देते हैं। छोटे छोटे अभ्यास आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो फिर से जानिए गहरी सांस लेने का तरीका। गहरी सांस डायफ्रामिक ब्रीदिंग का सही तरीका पेट से सांस लेना है, न कि छाती से। आरामदायक स्थिति में बैठकर या लेटकर धीरे धीरे नाक से सांस भरें, ताकि पेट फूले और धीरे धीरे मुंह या नाक से सांस छोड़ें। यह तनाव कम करने, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और शरीर को शांत करने में आपकी मदद करता है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।